अगर आप सोना खरीदने जाते हो तो जो गोल्ड का कारोबार होता है इंडिया में उसमें 60% ट्रांजैक्शन कैश से होती है। तो 2000 नोटबंदी के बाद आरबीआई ने एक नई लिमिट जारी करी है कि आप लॉकर में या फिर घर में कितना सोना रख सकते हो और कितनी ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो अगर आप गोल्ड लेने जा रहे हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर मैं लिमिट की बात करूं तो मैं कैसे, अगर फॉर एग्जांपल लेने जा रहा हूं तो मेरी लिमिट क्या है और मैं घर में कितना सोना रख सकता हूं या फिर लॉकर में कितना रख सकता हूं। वो क्लैरिफिकेशन विनय जी आ चुकी है, क्योंकि बीच में काफी लोग जो है, अगर आप सोना लेने जाते थे, जब से नोटबंदी हुई है विनय जी, तो आपसे पैन और आधार कार्ड लेते थे। ज्वेलर्स की अगर हम बात करें, पर आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि 2 लाख रुपए तक अगर आप सोना खरीदते हैं तो उस केस में आपको पैन कार्ड नहीं देना होगा, या कोई डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें, सिर्फ आपको अपना एक आईडी प्रूफ देना है, उसके अलावा पैन कार्ड नहीं देना है, ताकि वो क्लैरिफाई आरबीआई कर चुकी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो समस्या आपको नहीं आएगी। पर घर में आप कितना सोना रख सकते हैं, इसकी लिमिट आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेक्शन 132 की अगर हम बात करें विनय जी, जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके अंतर्गत अगर आपके घर में छापा पड़ता है, तो आपका सोना अगर लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में वो सीज किया जा सकता है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको साथ लेके जा सकती है। तो अगर सोना आपके पास डिजिटल गोल्ड है, एसजीबी है, ईटीएफ है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है विनय जी। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप रेगुलरली आईटीआर फाइल करते हैं, आपके पास इनकम प्रूफ है, तो उस केस में आप बेफिक्र कितना भी डिजिटल सोना खरीदें, आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो आप परेशान ना हो। पर हाँ, घर में या लॉकर में अगर आप अपना सोना रखते हैं और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो जो हमने सेक्शन 132 की बात करी, वो आपके लिए फायदेमंद होगा कि इस लिमिट, जो मैरिड वुमेन की अगर हम बात करें 500 ग्राम सोना, अनमैरिड वुमेन 250 ग्राम सोना, और अगर हम मैन की बात करें, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो 100 ग्राम सोना, 100 ग्राम सोना की अगर हम बात करें, ये आप सोना रख सकते हैं। तो आप अपने परिवार में सदस्य गिन लें, उनका टोटल कर लें इस लिमिट के साथ, तो इतना सोना अगर आप अपने घर में रखते हैं या लोकर में रखते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आप कोई प्रूफ भी नहीं दिखाते हैं, या उनको कोई अपना इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाते हैं, आईटीआर भी फाइल नहीं करते हैं, तो इस लिमिट तक आपको समस्या नहीं होगी। पर इस लिमिट के बाद आपको समस्या हो सकती है, आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम प्रूफ मांग सकता है, तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, शादी के समय पर आपको काफी सारा सोना मिलता है अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, या आपको हो सकता है कि अपने पूर्वजों से सोना मिला हो, तो उस केस में 2 डॉक्यूमेंट अपने पास जरूर रखें, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कठिनाई ना हो। पहला डॉक्यूमेंट रहेगा कि अगर आपके पेरेंट्स से मिला है तो गिफ्ट डीड जरूर ले लें उनसे, एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गिफ्ट डीड बनवाएं, और वहां लिखवा दें कि ऐसे शादी के समय पे आपको सोना गिफ्ट में मिला था। और वहीं अगर आपको पूर्वजों से मिला है, अपने दादी से मिला है, दादाजी से मिला है, तो आप विल का जो उनकी वसीयत बनी है, वो वसीयत जरूर अपने पास रखें, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको समस्या नहीं होगी। तो विनय जी, ये लिमिट थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।